नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. विष्णु गुरु से आपका मित्र, आपका हितैषी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा चर्चा पे जो आप अगर जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको अवगत कराएंगे उससे। जी हाँ दोस्तों, आप महादेव का मंदिर तो हमेशा जाते होंगे, बिल्कुल जाते होंगे, मैं भी जाता हूँ। बहुत लोगों ने कहा है कि जो महादेव के बाहर नंदी महाराज बैठे रहते हैं, अगर उनके सिंह के ऊपर से हाथ रख के आप महादेव के दर्शन करके मनोकामना मांगते हैं तो वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जी हाँ, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, परंतु इसके पीछे का जो रहस्य है वह क्या है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? नहीं। तो अगर नहीं जानने की कोशिश की तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में कि वह किस तरह काम करता है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि वह कैसे काम करता है। दरअसल होता यह है कि हमारे अंदर में दो तरह का नारी होता है, एक ईरा नारी और एक पिंगला नारी। अगर आपका राइट स्वर चल रहा होता है तो वह पिंगला नारी कराता है, और आपका लेफ्ट तरफ का स्वर चल रहा होता है तो वह ईरा नारी कराता है। मतलब अगर आप अपनी नाक को एक एक करके बंद करते हैं और आप महसूस करेंगे स्वर को, तो जो स्वर आपका नॉर्मल स्मूथनेस के साथ चल रहा होता है वह आपका नारी जागृत अवस्था में होता है। तो हम कहते हैं कि वह नारी आपकी जागृत है। और जो बंद है तो उसे खोलने का भी एक तरीका होता है। जिस तरफ का आपका नारी जागृत है, यानी कि आपका अगर मान लीजिए आपका ईरा नारी जागृत है, तो आप आंखें बंद करें और उसके अपोजिट साइड के आंख पे पूरा फोकस करें, और कुछ देर जब आप फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका वह नारी चालू हो गया है। तो ये तो हुआ ईरा नारी और पिंगला नारी को बारी बारी से स्विच ऑन करने का रहस्य। अब एक और नारी होता है जिसे हम, यानी आपके दोनों नारी खुली हुई हो, दोनों स्वर आपके खुले हुए हो, तो वह सुषुम्ना नारी कहलाती है। और इसका स्विच कहाँ पे होता है? तो दोस्तों, इसका स्विच यहाँ पे होता है। जी हाँ, आपने गौर करो कि आपका ये नाक आपका नंदी है और दोनों आँख आपके नंदी के सींग हैं। और जब आप दोनों नाक और आँख के ऊपर से जब अपने हाथ आँख से देखते हो या तीसरी नेत्र पे आप इस पे फोकस करो, जब इस पे फोकस करोगे तो आपका यह सुषुम्ना नारी स्वतः ही जागृत हो जाएगा। जिस वक्त यह नारी जागृत होता है, कहा जाता है, वेद पुराण में भी लिखा हुआ है कि अगर आप किसी अध्यात्म को पाना चाहते हैं, अगर आप किसी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप अपने सुषुम्ना नारी को जागृत करें, वह अपने आप पूर्ण हो जाएगा। या यूँ कहें, कभी आपने सुना होगा कि जब सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के बेरा में जब आप उठते हैं, उस टाइम का कहा गया शब्द फलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम यह नारी जागृत अवस्था में होती है। अगर वह उस टाइम आप पॉजिटिव सोचोगे तो उस टाइम का कहा हुआ बात वह फलित हो जाता है। तो यही एक थेरेपी कार्य करती है नंदी महाराज के ऊपर में। जब हम नंदी महाराज के सींग के ऊपर से जब महादेव को यूँ देखते हैं और अपने जो बीच के आँख से जब उनको देखते हैं, तो हमारा यह सुषुम्ना नारी यहाँ से जागृत होने लगता है। और जैसे ही सुषुम्ना नारी जागृत होता है तो आपका कनेक्टिविटी डिवाइन से ऐसा जुड़ता है कि आपका यह नारी उस परमात्मा से जोड़ के आपके जो कहे हुए डिवाइन पावर होती है, जो मनोकामना विश होती है, उसको पूर्ण करती है। तो दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप नीचे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं इस तरह का और भी वीडियो आपके समक्ष में ला सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।